नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष पे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में देखेंगे वो मास्टर प्लान 2041 जो ट्राई सिटी नोएडा का होने वाला है। वो ट्राई सिटी नोएडा जिसके अंदर 3 अथॉरिटी आती है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। और इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का फेज़ 1, फेज़ 2 और यमुना अथॉरिटी जहां पर बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जी हाँ, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे मैप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्या लोकेशन इसकी होने वाली है और क्या कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ये सारी सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे है। तो ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो यहाँ के रियल एस्टेट में बहुत रुचि रखते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस पूरी वीडियो में। तो चलते हैं इस मैप 2041 के अंदर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस मैप के उस डायरेक्शन के बारे में। यानी कि मेरे राइट हैंड साइड पर अगर आप देख रहे हैं तो ये ईस्ट पड़ता है इस मैप का, और इसके ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पर ये वेस्ट एरिया हो गया। सबसे हेड साइड आपको ये नॉर्थ एरिया देखोगे, और ये जो साइड रहने वाली है ये आपकी साउथ रहने वाली है। तो अक्सर आप कभी भी इसी तरीके का कोई मैप देखेंगे गवर्नमेंट का, तो जो उसका हेड एरिया होगा वो यूजुअली आपको नॉर्थ का एरिया ही दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ नोएडा के बारे में और नोएडा की कनेक्टिविटी के बारे में। सो इस वीडियो में अगर आप ये देखेंगे, ये जो डॉटेड एरिया यानी कि जो ब्लैक एरिया देख रहे हैं जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारा का सारा एरिया जो है नोएडा का एरिया रहने वाला है। और इसके राइट हैंड साइड पर यानी कि जो ये ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्लू एरिया ये हिंडन रिवर है। और इसी को यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये वाला जो एरिया चल रहा है, और इसके साथ में जो ब्लू कलर की जो रिवर साइड आप देख रहे हो ये पूरी यमुना है। तो अगर आप देखेंगे ये जो मैंने एक शेप बना दी है, ये एक ट्रायंगल की शेप है। थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, थोड़ा लंबा सा ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला एरिया आपका दिल्ली का और ये वाला एरिया आपका गाजियाबाद का है। तो ये वाला एरिया जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड रहने वाला है, क्योंकि यहीं पर नोएडा सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। और अगर हम थोड़ा सा टूवर्ड्स जाते हैं नॉर्थ साइड में, यानी कि अगर हम जाते हैं ग्रेटर नोएडा की साइड में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको एक नैरो कर देता है। तो एक साइड में अगर हम बात करें नोएडा की, तो एक साइड में आपके यमुना है, दूसरी साइड में आपकी हिंडन रिवर है। इन दोनों के अंदर का जो एरिया है वो सारा का सारा नोएडा है। और नोएडा के अंदर 168 सेक्टर है। 168 एक सेक्टर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो पर्पल कलर का आप ये जो जोनिंग देख रहे हैं, ये जोनिंग आपकी इंडस्ट्रियल एरिया की जोनिंग है। येलो वाली या थोड़ी सी ब्राउन एरिया की जो आप जोनिंग देख रहे हो, ये सारी की सारी रेजिडेंशियल है। ग्रीन एरिया के अंदर हमारे ग्रीन पार्क, ग्रीन रिक्रिएशनल एरियाज, ये सारे के सारे रहने वाले हैं। और ये ब्लू कलर आपके इंस्टीट्यूशनल एरियाज, और ब्लू में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर आपको आईटी कंपनीज, आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह ये सारी की सारी देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा एरिया है ये नोएडा का एरिया है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से जो कनेक्टेड है, दिल्ली से मेजरली कनेक्टेड है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम बात करते हैं डीएनडी से, हम बात करते हैं ईस्ट दिल्ली के जो अक्षरधाम से डायरेक्ट रोड आ रहा है, हम बात करेंगे सरिता विहार कालिंदी गुंज से जो उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। तो ये 3 मेजर कनेक्टिविटी है जो आपको ये ईस्ट दिल्ली से मिलती है। ईस्ट दिल्ली से यानी कि आप अक्षरधाम से आ रहे हैं, या फिर आप गांधीनगर से आ रहे हैं, या फिर आप रमेश पार्क की साइड से आ रहे हैं, मयूर विहार फेज़ 2 की साइड से आ रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी आपको ईस्ट दिल्ली से मिलेगी। और साउथ दिल्ली की बात करते हैं तो डीएनडी फ्लाईओवर है, डीएनडी से आप कनेक्टिविटी करते हैं, तो डीएनडी से आप डायरेक्ट सेक्टर 16 की तरफ जाते हैं नोएडा के लिए। और उसके साथ कालिंदी कुंज वाले अगर हम रोड की बात करते हैं तो कालिंदी कुंज से आप सरिता विहार से कालिंदी कुंज होते हुए आप यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर के अंदर आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये दिल्ली की मेजर कनेक्टिविटी है जो आपको ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से कनेक्टिविटी मिलती है। तो कुछ कनेक्टिविटी आपको दल्लूपुरा से भी मिलने वाली है, जो कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलेगी। अगेन इसकी कनेक्टिविटी गाजियाबाद से है, जो गाजियाबाद का NH24 है, जो दिल्ली से जा रहा है NH24, जिसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बोलते हैं। वहाँ से हमें सेक्टर 62-63 के लिए हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। और कनेक्टिविटी हमें मिलेगी ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोला जाता है, और आपको परी चौक से। तो ये कनेक्टिविटी हमें परी चौक से मिलती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था नोएडा के अंदर 168 सेक्टर है, और नोएडा ऑलमोस्ट 95% डेवलप हो चुका है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। इसीलिए इसी वजह से न्यू नोएडा का उत्पन्न होने वाला है, यानी कि न्यू नोएडा डेवलप हो रहा है। तो न्यू नोएडा के बारे में भी आप इसी मैप के अंदर जानेंगे। ये जो मैप है, इस मैप के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया फरीदाबाद का एरिया पड़ता है, जो नोएडा के बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है। तो नोएडा का वेस्ट का जो एरिया है, यानी कि हम ये यमुना रिवर को क्रॉस करते ही हमें यहाँ पर पूरा फरीदाबाद का एरिया मिलता है। लेकिन अभी तक फरीदाबाद से नोएडा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हमें फरीदाबाद से नोएडा आना होता है तो हम वाया दिल्ली होके आते हैं, या फिर वाया
ग्रेटर नोएडा होके हमें आना पड़ता है। तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर देखेंगे एक FNG एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका फुल फॉर्म होता है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद। सो मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के बता देता हूँ, FNG। F स्टैंड फॉर फरीदाबाद और N फॉर नोएडा एंड गाजियाबाद। तो ये तीनों एरियाज जो हैं ये एक एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट होने वाले हैं, और जिसकी कनेक्टिविटी पे मैं आपको बताऊंगा कि वो जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से शुरू होके कहीं आपको ये फरीदाबाद के इन सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं, जो फरीदाबाद से नोएडा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद को भी इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो नोएडा के बारे में इतना ही, और मैं आपको बताता हूँ अब ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको ग्रेटर नोएडा के बारे में भी क्लियर एकदम पता लग जाएगा। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हिंडन से पहले आपका सारा नोएडा था, तो यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ जिसमें आपको ग्रेटर नोएडा का एरिया के बारे में पता लगेगा। तो ये जितना भी एरिया मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ये सारा का सारा ग्रेटर नोएडा का एरिया होने वाला है। और ये ग्रेटर नोएडा का एरिया आप अगर मान के चलेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऑलमोस्ट 90% डेवलप हो चुका है। 90 नहीं बोलेंगे, अराउंड 70-75% एरिया डेवलप कर हो चुका है। सो ये एरिया जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, जो एरिया मैंने मार्क करा है, और इस एरिया के अंदर का जितना भी एरिया है, यानी कि एक साइड आपको बताते हैं हम हिंडन रिवर, हिंडन क्रॉस करते ही ग्रेटर नोएडा शुरू हो जाता है, चाहे वो परी चौक का एरिया हो, चाहे वो आपका नोएडा एक्सटेंशन यानी कि किसान चौक का एरिया हो। तो एक साइड से जो रेलवे की लाइन आ रही है, जो रेलवे की लाइन दिल्ली कोलकाता लाइन है, उससे पहले यानी कि उससे इस साइड की अगर हम बात करें, इस एरिया की बात करें, तो ये सारा का सारा एरिया ग्रेटर नोएडा का है। तो ग्रेटर नोएडा सबसे पहले परी चौक के आसपास के एरिया को ही जाना जाता था, जो कि शुरू होता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यानी कि ये हम बात कर रही है शुरू हुआ है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और यहाँ से ही बिल्कुल सेक्टर 150 तक आते आते ये रोड इस तरीके से मूव हो जाता है जो ग्रेटर नोएडा की तरफ चले जाता है। तो इस वाले एरिया पे, यानी कि ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया कहलाया जाता है ये वाला एरिया कहलाया जाता है आपका परी चौक। और इस परी चौक के साथ में सारे के सारे सेक्टर शुरू होते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें ओमेगा सेक्टर है, ज्यू सेक्टर्स है, म्यू सेक्टर्स है, ओमिक्रॉन सेक्टर्स है, सेक्टर NRI सेक्टर्स है। तो तमाम वो सेक्टर्स हैं जो पहले ग्रेटर नोएडा को इसी नाम से जाना जाता था कि ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास में शुरू होता है। सन 2009 के अंदर या सन 2008 के अंदर हमने देखा था कि नोएडा एक्सटेंशन एग्जिस्टेंस में आया था। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी कई सारे सेक्टर डेवलप हुए थे, जिसकी कनेक्टिविटी NH24 से भी मिलती है, और जिसकी कनेक्टिविटी हमारे विकास मार्ग यानी कि वो विकास मार्ग जो बिल्कुल नोएडा से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो अब हम इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताते हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी मिलती है हमें NH24 से। NH24 से हम बात करते हैं आपके सिद्धार्थ विहार से क्रॉस करते ही राइट में कट है, जिसमें हम ग्रेटर नोएडा के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरी कनेक्टिविटी हमें मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था, विकास मार्ग जो शुरू होता है आपका सरिता विहार से शुरू होती है ये रोड, और नोएडा यमुना क्रॉस करते करते, कालिंदी कुंज क्रॉस करते करते ये कनेक्टिविटी हमें मिलती है ग्रेटर नोएडा की। यहाँ पे अगेन हम किसान चौक के अंदर आ जाते हैं। एक बहुत ही रिसेंटली में कनेक्टिविटी शुरू हुई है, जो सेक्टर 1 की ग्रेटर नोएडा के अंदर कनेक्टिविटी शुरू हुई है, जो सेंट्रल नोएडा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और एक कनेक्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो परी चौक से भी हमें कनेक्टिविटी मिलती है ग्रेटर नोएडा जाने की, और कुछ कनेक्टिविटी हमें गाजियाबाद साइड से भी कनेक्टिविटी मिलती है। हालांकि इस एक साइड पर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन के इस साइड कई सारे रेल ओवर ब्रिजेस बन गए। पहले यहाँ की कनेक्टिविटी जो रेलवे के जो फाटक हुआ करते थे, फाटक से मिला करती थी, अब यहाँ पर रेल ओवर ब्रिजेस बन गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी हमें यहाँ से भी मिल जाती है। हालांकि ग्रेटर नोएडा का भी हमने सुना है कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 आ गया है, तो इस वीडियो में, इस मैप के अंदर मैं आपको ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 भी बताने वाला हूँ। तो ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा के अंदर भी कई सारे सेक्टर्स हैं, जिनके सेक्टर्स न्यूमेरिकल सेक्टर्स भी रखे हुए हैं, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, और सेक्टर्स अल्फा बीटा गामा ओमिक्रॉन जियो म्यू सेक्टर्स, ये सारे के सारे वो तमाम सेक्टर्स हैं जो ग्रेटर नोएडा के अंदर बने हुए हैं। सो ग्रेटर नोएडा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये येलो सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। पर्पल सेक्टर्स अगर आप देखते हो तो वो सारे के सारे पर्पल सेक्टर जो है वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। तो अगेन नोएडा की तरह ही आपको यहाँ पर सारे के सारे सेक्टर्स मिलेंगे। जो आप कलर कोडिंग देख रहे हो, कलर वाइज जो मैप देख रहे हो, ये सारा का सारा मैप आपको सेम इसी तरीके से मिलने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला एरिया है, ये परी चौक के सराउंडिंग्स का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है ये किसान चौक के आसपास का एरिया है, जिसको हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी पहले जाना करते थे। तो ये सारा का सारा एरिया ऑलमोस्ट आज की डेट में
डेवलप हो चुका है। यहाँ पर 70-80% एरिया डेवलप हो गया है। जो अभी मेजरली एरिया जो बचा हुआ है ग्रेटर नोएडा का वो ये वाला एरिया है, जहाँ पर अभी कई तरीके के सेक्टर्स, मेजरली बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होती ग्रेटर नोएडा भी आप मानेंगे एक डेवलप सिटी होने वाली है। जैसे मैंने आपको नोएडा के बारे में बताया, तो ग्रेटर नोएडा के बारे में मैं भी आपको इतना ही बताता हूँ। और नेक्स्ट मैं लेके चलूंगा आपको यमुना सिटी के बारे में। सो अब मैं आपको लेके चलूंगा यमुना अथॉरिटी के बारे में। यमुना अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा कि येडा एक्चुअली पड़ता कहाँ है, क्या लोकेशन पड़ती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको क्लीन कर दिया है। और क्लीन करते हुए आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, ये वीडियो हम थोड़ी मेहनत से, क्या काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, बुरा लगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो मैंने आपको नोएडा बताया, ग्रेटर नोएडा बताया। अब हम लेके चलते हैं आपको यमुना अथॉरिटी यानी कि येडा के बारे में। तो येडा की कनेक्टिविटी सबसे पहले बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि इस पूरे मैप के अंदर येडा है कहाँ। तो येडा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा येडा के अंदर आता है। सो ये पूरा एरिया, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सारा का सारा येडा हो गया, यानी कि यमुना अथॉरिटी का एरिया हो गया, जो हमें कनेक्टिविटी देता है ग्रेटर नोएडा से। नोएडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा से कैसे कनेक्टेड है, दिल्ली से कैसे कनेक्टेड है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, यानी कि ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। और यहाँ से जैसे ये परी चौक के लिए रास्ता जाता है, यहाँ पे परी चौक है जैसे मैंने बताया था, तो यहीं से एक रूट डेवलप होता है, जो रूट आपको यमुना एक्सप्रेसवे कहता है। यानी कि ये 0 पॉइंट है। इस 0 पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये 0 पॉइंट आपको आगरा तक ले जाता है, जो 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। तो ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे है। और इस पूरे यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे ही यमुना अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, यहीं से इसकी मेजर कनेक्टिविटी है। दूसरी कनेक्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी पलवल से है, यानी कि ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन देख रहे हो ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, जो आपको नोएडा के इस इंटरसेक्शन पे कनेक्ट करेगा। हालांकि ये इंटरसेक्शन अभी बना नहीं है, इसका जो टाइम है 18 से 20 महीने का इसका टाइम है, और 18 से 20 महीने में इसको पलवल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। थर्ड कनेक्टिविटी इसकी अगर हम बात करें तो बुलंदशहर से है, यानी कि बुलंदशहर से ये वाला जो रोड अगर आप देख रहे हो तो बुलंदशहर से यमुना की कनेक्टिविटी है। यानी कि एक कनेक्टिविटी हमें खुर्जा से मिलती है, यानी कि ये वाली जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है ये रोड हमें अभी ये इस तरीके से कनेक्टेड है, जो खुर्जा से डायरेक्ट रोड आ रहा है जो जेवर के लिए कनेक्ट करता है। यानी कि इस एरिया के अंदर ये जो कनेक्टिविटी है, हालांकि ये रोड यहाँ से आने वाले समय में यहाँ से बंद हो जाएगा, यानी कि ये रोड जो है आने वाले समय में यहाँ से बंद होके, क्योंकि ये एरिया जितना भी आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर का एरिया होने वाला है, तो ये कनेक्टिविटी हमें अभी यमुना की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। या फिर हम इसकी कनेक्टिविटी टप्पल से बात करते हैं, जो ये अलीगढ़ पलवल हाईवे, ये टप्पल से आके हम यहाँ पर अभी जेवर के लिए या फिर यमुना अथॉरिटी के लिए आ सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया अगर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जितना भी डीमार्क्ड एरिया देख रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर या पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की हॉट लोकेशन बनी हुई है वो यमुना अथॉरिटी बनी हुई है। यमुना अथॉरिटी के अंदर सबसे मेजर पार्ट जो है जिसकी वजह से ये मशहूर है, ये आपको पूरा एयरपोर्ट का एरिया देख रहे हैं, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और इसी की वजह से ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, जो पूरा मास्टर प्लान हम देख रहे हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में एक बहुत अच्छा उछाल आया हुआ है। तो इस पूरे मैप के अंदर आप देखेंगे तो मैप के अंदर अगेन मैं आपको बताता हूँ, येलो जो जोनिंग आप देख रहे हो, ये येलो कलर की जो जोनिंग आप देख रहे हो, ये येडा के सेक्टर्स है, यानी कि वो रेजिडेंशियल सेक्टर्स है। जो सेक्टर 18 यानी कि ये सेक्टर 18 है, यहाँ पर सेक्टर 20 है, ये सेक्टर 22 है, यहाँ पर सेक्टर 16, ये सेक्टर 17, और ये तमाम सेक्टर हैं जो रेजिडेंशियल अभी डेवलप होने हैं। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज आज की डेट में बन चुकी हैं, यानी कि वो ऑपरेशनल भी हो चुकी हैं। ये वाली अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी है, जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी आपने सुना होगा नाम, जहाँ पर फार्मूला 1 ट्रैक है। फार्मूला 1 ट्रैक यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो कई बार हमने यहाँ पे वो F1 रेस देखी है, वो मोटो GP हमने बाइक रेस वगैरह भी यहाँ पर देखी है। तो ये पूरा जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा यमुना अथॉरिटी है, जो अप्रॉक्सीमेट फेज़ 1 है यमुना अथॉरिटी का, और 584 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है, जिसकी एक एरिया आपको ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी मिलती है, दूसरी साइड आपको अलीगढ़ के टप्पल से कनेक्टिविटी मिलती है, एक साइड अगेन आपको यहाँ पर ये जो आप ये रिवर देख रहे हैं, ये रिवर अगेन कुछ पार्ट इसका यूपी के अंदर पड़ता है, और इस साइड की अगर बात करते हैं तो ये पलवल का एरिया पड़ जाता है।
तो ये वाला सारा एरिया पलवल का एरिया बढ़ जाता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके साथ में जो पलवल का एरिया है, तो पलवल के एरिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है, क्योंकि पलवल का एरिया जो है एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली 3 से 4 किलोमीटर से ये एरिया शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे एरिया तक ये पूरा पलवल फैला हुआ है। तो एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी अगर पलवल से डायरेक्ट होती है तो इस एरिया में भी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। इस एरिया में भी प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाइक होने वाले हैं। तो ये एरिया जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा यमुना अथॉरिटी का एरिया हो गया जो 584 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। इसकी कनेक्टिविटी भी मैंने आपको बताई, जो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, बुलंदशहर से कनेक्टिविटी है, दिल्ली से हम आते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे हम कनेक्ट होते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी मिलती है। और इसकी कई सारी मेजर कनेक्टिविटीज़ हैं, वो भी बहुत जल्दी बनने वाली है, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उसके अंदर वो सारी अपडेट्स देता रहूँगा, बताता रहूँगा। अब ये 3 सिटीज़ हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये तीनों सिटी आज की डेट में मार्केट में कहीं ना कहीं स्टैंड करती हैं और इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ बन चुकी है, कई सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी है। जो 2 नई सिटीज़ हैं, यानी कि न्यू नोएडा वो शहर है जो नोएडा अथॉरिटी ही नया, यानी कि फेज़ 2 अगर मान ले या न्यू नोएडा मान ले, जिसका ऑफिशियल नाम है DNGIR। इसको हम न्यू नोएडा के नाम से भी जानते हैं। अब DNGIR बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। DNGIR होता है दादरी, नोएडा एंड गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। सो ये DNGIR अगर आप मैप में भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो मैप में आपको यहां लिखा हुआ दिख जाएगा DNGIR। DNGIR बेसिकली न्यू नोएडा का ही पार्ट है, जिसको हमने न्यू नोएडा के नाम से सुना हुआ है। न्यू नोएडा यानी कि ये वाला जो एरिया हमने देखा था, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था 95% ये एरिया डेवलप हो चुका है। तो इस अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को, यानी कि इस अथॉरिटी को जो नया कार्यभार दिया गया है, यानी कि जो नया एरिया डेवलप करने के लिए दिया गया है, वो है 21,000 हेक्टेयर। और उस 21,000 हेक्टेयर को जो नाम दिया गया है वो ऑफिशियल नाम है इसका DNGIR, यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। क्योंकि ये गाजियाबाद का कुछ एरिया, दादरी का कुछ एरिया और ये बुलंदशहर का मेजरली एरिया, और ये जो एरिया है खुर्जा तक जाता है। तो इस पूरे वीडियो में अब मैं आपको DNGIR का एक डिमार्केशन करके मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं सारा का सारा इरेज कर देता हूँ। तो अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे को हमें कमेंट्स लिख के बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जानने वालों को आप इस वीडियो के बारे में बता भी सकते हैं। तो अब मैं आपको ड्रॉ करने वाला हूँ DNGIR यानी कि न्यू नोएडा। सो न्यू नोएडा शुरू होता है दादरी के इस वाले एरिया से। तो ये वाला जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया आपको 21,000 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ ये एरिया है। और इसमें मेजरली जो एरिया है वो बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया है, यानी कि बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने एरिया से उसको डीनोटिफाइड करा और उसको न्यू नोएडा के अंदर नोटिफाइड कर लिया गया। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो, यानी कि इस मैप में भी आप देखोगे ये वाला जो एरिया है इसको DNGIR के नाम से, यानी कि न्यू नोएडा के नाम से अभी जाना जाता है। ये एरिया पूरा 21,000 हेक्टेयर के अंदर है। और इस एरिया के अंदर भी, यानी कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, अगेन इसकी जो कनेक्टिविटी है, अभी आपको ये जो हम बात करते हैं GT91, यानी कि ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं, इसकी कनेक्टिविटी मिलती है हमें NH91, जो इसका नाम पहले NH91 था, जिसको GT रोड भी बोलते थे। और जो अलीगढ़ के लिए रोड जाता है, यानी कि ये रोड इस तरीके से कनेक्ट हो गई, ये पूरा का पूरा बुलंदशहर होते हुए कहीं ना कहीं आपको खुर्जा होते हुए अलीगढ़ के लिए रोड जाता है, जो 6 लेन का हाईवे ये ऑलरेडी बन चुका है। बहुत ही हाई स्पीड रोड ये ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया अगर आप देख रहे हो तो ये अगेन नोएडा की तर्ज पर बनाया जा रहा है। नोएडा की तर्ज से भी बेहतर मैं नाम लूँगा शिकागो, क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटी है, यहाँ के जो ऑफिशियल्स है, वो उसको शिकागो की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शिकागो एक वर्ल्ड के अंदर बहुत मशहूर शहर है, जिसकी तर्ज पर ये पूरा का पूरा सिटी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो स्टेज चल रही है वो लैंड एक्विजिशन की स्टेज चल रही है। मास्टर प्लान ये ऑलरेडी बन चुका है। सेक्टराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर पर्पल जोन है, येलो जोन है, रेड कलर जोन है, ग्रीन कलर जोन है और ग्रे कलर की, इस तरीके से जो जोनिंग आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रियल जोनिंग, रेजिडेंशियल जोनिंग, कमर्शियल्स
और अगेन वो तमाम सेक्टर्स हैं जो किसी शहर को बनाने के लिए दिए जाते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स होने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स होने वाले हैं, वो तमाम सेक्टर्स आपको इस एरिया के अंदर मिलने वाले हैं। इसकी कनेक्टिविटी अभी हमने जैसे आपको बताया कि GT NH91 से होने वाली है, जो पुराना एक रोड था उस रोड से कनेक्टिविटी है। अभी इसकी परी चौक से भी कनेक्टिविटी होने वाली है। यहाँ से परी चौक से एक रोड जा रहा है जो अल्फा बीटा गामा होते हुए कनेक्ट करेगा इसको। अभी ये हाईवे बनना है, यहाँ से इसकी न्यू नोएडा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसकी कनेक्टिविटी खुर्जा से कनेक्टिविटी है ऑलरेडी, NH91 से सिकंदराबाद बुलंदशहर से इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ये सारा का सारा एरिया न्यू नोएडा का एरिया है। तो अब आपको कहीं ना कहीं पता लग रहा होगा कि इस पूरे मैप के अंदर अगर मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि नोएडा कहाँ था, ग्रेटर नोएडा कहाँ था, यमुना अथॉरिटी कहाँ थी, न्यू नोएडा कहाँ है, और लास्ट में ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं सारा आपको ये दोबारा से एक बार इरेज कर देता हूँ, सो दैट आपको ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 है वो भी आपको क्लियरली पता लग जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेटर नोएडा के फेज़ 2 के बारे में। ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, उसकी क्या कनेक्टिविटी लोकेशन होने वाली है। सो ग्रेटर नोएडा का फेज़ शुरू होता है ग्रेटर नोएडा के साथ में जो मैंने आपको रेलवे लाइन बताई थी, इस रेलवे लाइन के साथ में बिल्कुल लगा हुआ। और ये एरिया अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के यानी कि ऊपर की साइड, यानी कि ये जो जितना भी एरिया आप देख रहे हो न्यू नोएडा को छोड़ता हुआ, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 है, जो अभी मास्टर प्लान 2041 के अंदर ये दर्शाया हुआ है। और मास्टर प्लान 2041 के साथ साथ ये पूरा का पूरा ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 है, जो गाजियाबाद से होता हुआ, दादरी होता हुआ, आपको सिकंदराबाद बुलंदशहर होता हुआ ये सीधा आपको लेके जाता है हापुड़ के बिल्कुल नज़दीक। यानी कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हापुड़ का एरिया है, और हापुड़ से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। यानी कि हापुड़ बाईपास का एरिया आप देख रहे हो, हापुड़ बाईपास के एरिया से 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2, यानी कि हापुड़ तक, अगर हम बोल सकते हैं कि हापुड़ तक ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 जाने वाला है। तो इस एरिया की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी हमें मिलेगी ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से। यानी कि जो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से अभी हमें इसको कनेक्टिविटी मिलने वाली है ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की। हमें कनेक्टिविटी मिलेगी गाजियाबाद के जो NH24 है वहाँ से, अभी इंटरनल रोड से हमें कनेक्टिविटी मिलेगी ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की। और वो तमाम जो न्यू नोएडा के साथ भी जो सेक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो रोड मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये रोड की कनेक्टिविटी भी हमें अगेन इस पूरे सेक्टर्स के अंदर अभी मिलने वाली है, जो पूरा का पूरा ये रोड हापुड़ के साथ जाएगा। यानी कि 105 मीटर का ये रोड होने वाला है जो हापुड़ तक इसको कनेक्ट करेगा। और इसी के साथ में जितने भी आप ये रोड्स देख रहे हैं, जितने भी आप ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरनल रोड्स इसके अंदर अभी डेवलप होने वाले हैं। अभी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पुराने, यानी कि जो पहले के रोड्स हैं उन्हीं रोड से अभी इनकी कनेक्टिविटी है। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी भी आपको, नई कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के अंदर भी आपको देखने मिलेगी। तो अभी मेजरली मैंने आपको 5 शहर के बारे में बता दिया, जिसमें नोएडा शहर था, ग्रेटर नोएडा शहर है, और यमुना अथॉरिटी है, न्यू नोएडा अथॉरिटी, न्यू नोएडा यानी कि DNGIR जो मैंने आपको बताया था, और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2, यानी कि ये 5 शहर मैं आपको अभी बता चुका हूँ उस पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये 5 पूरे के पूरे शहर हैं और इसके आसपास क्या क्या कनेक्टिविटी होने वाली है। क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ये ऑलमोस्ट दिल्ली NCR के वो मेजर शहर है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट के अंदर बूम लाने वाले इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि ये वेल प्लान तरीके से डेवलप हो रहा है। वाइड रोड्स यहाँ पर बनाई जा रही है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, और इस सारी डेवलपमेंट के साथ साथ ही यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उछाल मार रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट भी हमने अभी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये शहर सारे के सारे समझा चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार मैं दोबारा आपको इन 5 शहर के बारे में एक बार ब्रीफ करूंगा। तो मैं आपको अब ये सारे के सारे जो रिकैप करके बताता हूँ। ये बेसिकली हमने देखा था जो नोएडा के बारे में हम बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा एरिया जो पूरा नोएडा का एरिया है, और इस एरिया के साथ में अब सारे के सारे एरियाज़ में आपको डिफरेंट करके दिखा दूंगा। ये वाला एरिया हमारा ग्रेटर नोएडा का एरिया होने वाला था, जो ग्रेटर नोएडा का मैंने आपको बताया था, जो ऑलमोस्ट 70-80% तक ये पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है। जो एरिया है ये, जिसमें परी चौक का एरिया और ये दूसरे जो किसान चौक का एरिया था, वो सारा का सारा एरिया आप ये देख रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर ये आ गया। अगेन अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद यमुना अथॉरिटी का जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये यमुना अथॉरिटी का एरिया है, जो पूरा का पूरा ये खुर्जा होते हुए पूरा बुलंदशहर के कुछ एरिया लगते हुए, और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर का सारा मेजरली इसके अंदर एरिया आता है, जिसके अंदर हम एयरपोर्ट की भी बात करेंगे।
आने वाले वीडियोस में मैं आपको एयरपोर्ट के बारे में बताऊंगा और मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ जो एरिया है इसके अंदर, यानी कि न्यू नोएडा का एरिया। तो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था, न्यू नोएडा का एरिया जो शिकागो की तर्ज पर बिल्कुल इसको डेवलप किया जा रहा है। और शिकागो जो एक बहुत वर्ल्ड फेमस जगह है, तो उसी की तर्ज पर इसको पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका काम नोएडा अथॉरिटी को ही दिया गया है। और अगेन ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 भी जो है वो पूरा का पूरा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 जो है वो पूरा आपको एक बहुत बड़ा एरिया है जो सीधा हापुड़ से आपको ये कनेक्ट करेगा। और ये वाला जितना भी आप एरिया देख रहे हो, ये सारा का सारा एरिया फेज़ 2 ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। तो अगेन आपको यहाँ पर अब समझ आ रहा होगा कि ये जो मैंने एरियाज़ है, ये जो पूरे के पूरे एरियाज़ मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, सारे के सारे वो 5 शहर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये नोएडा है, ये नोएडा का एरिया था और ये इस एरिया को हम बोलते हैं येडा, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एरिया येडा का एरिया कहलाया जाता है। और ये एरिया जो कहलाया जाता है ये है आपका ग्रेटर नोएडा, यानी कि ग्रेटर नोएडा जो नोएडा परी चौक के पास में और किसान चौक के पास में एरिया कराया जाता है। इस एरिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है DNGIR। DNGIR जो है उसको न्यू नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम न्यू नोएडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये न्यू नोएडा का एरिया रहने वाला है जो 21,000 हेक्टेयर के अंदर है। और ये वाला जितना भी एरिया अगर हम देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 रहने वाला है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का ये एरिया है, जो ये पूरे के पूरे जो आप ड्रॉ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ड्रॉ एक ये इतना बड़ा एरिया है जो पूरे के पूरे दिल्ली से भी, यानी कि एरिया वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो दिल्ली के बराबर एरिया होता है। हाँ, यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक आपके मन में भी डाउट रहा होगा कि एक ऐसा एरिया है जिसको हमने अभी ड्रॉ ही नहीं करा, वो ये वाला एरिया। तो इस एरिया के बारे में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं। ये एरिया बेसिकली बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आता है और ये एरिया 2007 के अंदर एक हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के नाम से इसको यानी कि नोटिफाइड किया गया था। तो इसलिए क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी नोटिफाइड था, तो इसी वजह से किसी अथॉरिटी को, नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ये बिल्कुल वंचित रहा। और इसके अंदर अपनी ही कुछ कई सारी टाउनशिप्स है जो इसके अंदर बन रही है, जिसमें से एक अंसल मेगापोलिस हाईटेक टाउनशिप थी जो इसके अंदर अभी बन रही है। यानी कि आने वाले टाइम में हम देखें कि ये जो बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में जो एरिया आ रहा है, ये एरिया कहीं ना कहीं इन 5 शहर का बिल्कुल एक एपिक सेंटर यानी कि सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट की कई सारी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के साथ में यहाँ पर कई सारी डेवलपमेंट्स है जो DNGIR है, यानी कि DNGIR जो बिल्कुल उसके साथ में लगा हुआ है न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 इसके साथ में लगा हुआ है। और ग्रेटर नोएडा जो ऑलरेडी सेक्टर्स इसके डेवलप्ड है, उन सेक्टर्स के बिल्कुल साथ में लगा हुआ ये एरिया है। ये बहुत बड़ा एरिया नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट 5 से 5.5 हज़ार एकड़ के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया है, जिसके अंदर बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी टाउनशिप भी लेके आ रही है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर टाउनशिप दी हुई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पूरे जो मास्टर प्लान 2041 का मास्टर प्लान था, जिसके अंदर मैंने आपको 5 शहरों के बारे में ब्रीफ करा है, उसकी कहाँ से कनेक्टिविटी रहने वाली है, कौन कौन से सेक्टर्स कहाँ से कनेक्टेड है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आपने अभी तक इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर हमारी इस वीडियो को एक मोटिवेशन देती है, हमारे को, हमारी टीम को पूरा मोटिवेशन देती है, ताकि हम आपके आने वाले समय में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही कुछ वीडियोस हैं जो ये सेक्टर्स मैंने आपको बताए, जो एरियाज़ मैंने आपको बताए, इन एरिया की मैं आपको एक डिटेल्स में भी यानी कि हर सेक्टर्स की एक वीडियोस बताने वाला हूँ। हर सेक्टर्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या सेक्टर्स है, कितने वाइड रोड्स हैं, क्या अमेनिटीज़ इसके अंदर आ रही है। तो यानी कि जो 5 शहर मैंने आपको बताए हैं, इन 5 शहर की भी मैं डिटेल्स में कई सारी वीडियोस बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा नॉलेज इसके प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।